वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि अनेक के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, जिसे डायरेक्ट किया है अनुभव सेना ने। जहां पर फिल्म जो है बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो करीब करीब 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ आती है। जहां पर फिल्म को देखते समय जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसमें अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मुझे अनेक एक डिसेंट वन टाइम वॉचेबल फिल्म लगी। मतलब कह सकते हैं कि एक्टर और डायरेक्टर के कॉम्बिनेशन को लेकर और ट्रेलर को देखने के बाद जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी उसे ये फिल्म जो है पूरी तरह से मैच नहीं कर पाती है। बट हाँ, डेफिनेटली फिल्म जो है कुछ कुछ हिस्सों में जो है वो चीज़ डिलीवर करने में कामयाब होती है। बट ओवरऑल 2.5 घंटे की फिल्म को अगर आप देखोगे तो ये जो फिल्म का जो सब्जेक्ट है, फिल्म जो मैसेज डिलीवर करना चाहती है, उस मैसेज को डिलीवर करते समय जो एक पंच होना चाहिए था, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरा होना चाहिए था, वो जो फाइनल पंच है वो कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर से मिसिंग नजर आता है। अब बात करें फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज कि अनेक के ट्रेलर को देख के ही हम समझ चुके थे कि ये कहानी जो है किसी एक कैरेक्टर की नहीं है। ये कहानी केवल आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर की नहीं है। फिल्म का जैसा टाइटल है अनेक, उसी तरह से फिल्म की शुरुआत से ही हमें कहानी के अंदर अनेक कैरेक्टर, अनेक सब्जेक्ट, अनेक कहानियां देखने को मिलती हैं, अनेक पॉइंट ऑफ व्यूज देखने को मिलते हैं। बट अब मेन बात यह है कि फिल्म जो है केवल 2.5 घंटे की है और फिल्म शुरुआत से ही इतनी सारी चीज़ों को दिखा जाती है कि इन सभी चीज़ों के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था वो बैलेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाए हैं। जिसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पूरा फर्स्ट हाफ निकलने के बावजूद भी फिल्म जो है एक क्लैरिटी नहीं दे पाती है। फिल्म जो है कहीं पर भी किसी भी कहानी, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी जगह पर जो है हमें अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो मैं कहूंगा कि अगर इस टाइप की फिल्म, ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, इसके साथ अगर कोई वेब सीरीज बनाई जाती और फिर इस टाइप का एक नरेशन दिया जाता और हर एक पहलू को छूने की कोशिश की जाती, तो मैं कह सकता हूं कि बेटर तरीके से इसे प्रेजेंट किया जा सकता था। बट 2.5 घंटे के रन टाइम के अंदर इतनी सारी चीजों को कवर करना कहीं ना कहीं जोखिम का काम था। और वही हुआ कि फिल्म जो है वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं नहीं बैठा पाती है। फिल्म के अगर मैं कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करूं तो फिल्म के जो 3 सबसे बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगे वो ये थे कि फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं वो काफी बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। फिल्म जो है काफी एक अनबायस तरीके से हर चीज को नरेट करने की कोशिश करती है। काफी जगहों पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही साइड की कहानी को जो है फिल्म दिखाने की कोशिश करती है। तीसरी चीज कहूंगा कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, आखिरी के जो 20-25 मिनट थे, वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन थे। वहां पर कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर वो देखने को मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करके थिएटर के अंदर जाते हैं। तो अब सबसे पहले बात करें फिल्म के डायलॉग्स के बारे में, तो ऑनेस्टली कहूं तो फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स लिखे गए हैं बहुत ही डीप, बहुत ही मीनिंगफुल डायलॉग्स यहां पर सुनने को मिलते हैं। अगर आप एक साधारण सा उदाहरण ले लो कि एक माँ है जिसका बेटा जो है यहां पर रेबल्स के साथ जुड़ रहा है, वो दुखी है, वो बस ये कहती है एक सीन के अंदर कि जितना खर्चा गोलियों के ऊपर हो रहा है उतने पैसे में तो हमारी सारी मुश्किलें सॉल्व हो सकती थी। तो डायलॉग्स के अंदर यहाँ पे फिल्म में जो वॉर और पीस को जिस तरीके से दिखाया गया है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो मैं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन था। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि फिल्म एक पॉइंट पे जाने के बाद ये जो डायलॉग्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा आने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो कहीं ना कहीं नीचे रह गई है और सिर्फ डायलॉग्स जो हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। और अपने मैसेज को एक सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू यहाँ पे डिलीवर करने का ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर कुछ पोर्शंस में मिसफायर करता हुआ नजर आता है। और ये फिल्म जो है कुछ कुछ पॉइंट्स पे जो है ऐसा लगता है कि एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और फिल्म जो है नीचे आ जा रही है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एवरेज था। फर्स्ट हाफ के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ों को इतने कम समय के अंदर ले आया जाता है कि कुछ भी कहाँ भी क्या हो रहा है किसी भी चीज़ के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि फर्स्ट हाफ के अंदर आप उम्मीद भी छोड़ दोगे कि आगे कुछ देखने को मिलेगा। सेकंड हाफ के बारे में अगर मैं कहूं, सेकंड हाफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है पर एक पॉइंट के बाद चीजें काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। बट क्लाइमैक्स जो है फिल्म का वो काफी बेहतरीन है। क्लाइमैक्स के अंदर जो एक्शन, जो फाइट सीक्वेंस, जो गन फायरिंग के शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं बेहतरीन है। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, गैस और लाइटिंग जो यूज की गई है काफी बेहतरीन नजर आती है। और वहां पर जो एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ वो लड़की वहां पर बॉक्सिंग रिंग के अंदर जंग लड़ रही
है। दोनों ही चीजों को जिस तरीके से कुल मिलाकर दिखाया गया है वो मैं कहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन था। फिल्म का जो डायलॉग है कि जीतेगा कौन हिंदुस्तान, वो जो डायलॉग है जिस तरीके से क्लाइमैक्स में आकर एक पॉइंट पर जस्टिफाई होता है वो मुझे काफी बेहतरीन लगा। बाकी क्रेडिट्स के टाइम भी आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर जो है काफी कुछ कहने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी उनके जो डायलॉग्स हैं वो भी मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे। ओवरऑल कहूं तो फिल्म जो है मैं कहूंगा कि डायलॉग्स के थ्रू ही ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती है। बाकी विजुअली चीज जो है उतनी इंपैक्टफुल साबित नहीं हो पाती है। परफॉर्मेंसेस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे सभी ने जो काम किया है बहुत ही बेहतरीन किया है। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जिन एक्टर्स को यहाँ पर कास्ट किया गया है उनका काम मुझे फिल्म के अंदर सही में बहुत ही बेहतरीन लगा। सबसे पहली चीज तो उनकी डायलॉग डिलीवरी के अंदर जो एक नेचुरल फ्लेवर हमें देखने को मिलता है वो एक पूरी तरह से एक फील, एक जो एटमॉस्फेयर है उसे बनाए रखता है और उन सभी का काम जो है फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन था। आयुष्मान खुराना का काम मैं कहूंगा कि डिसेंट था। कहीं ना कहीं वो एक ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं बट कुछ कुछ जगहों पर वो जो फील आनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं आती है। बट उनका परफॉर्मेंस जो है फिल्म के अंदर बेहतरीन है। उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है काफी अच्छी लगती है। वो दिखते भी काफी बेहतरीन है फिल्म के अंदर, बट फिर भी कहूंगा कि वो एक जो इंपैक्ट वो कैरेक्टर क्रिएट कर सकता था वो यहां पर नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म अनेक मैं कहूंगा कि मासेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप अपने आप को क्लास कैटेगरी में मानते हो तब मैं कहूंगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखते हुए फिल्म को एक बार देख सकते हो। फिल्म कुछ कुछ जगहों पर आपको इंप्रेस करेगी बट फिल्म से जो है आप कुछ ज्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों से तक आज का वीडियो उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।